ये तेरा फितूर के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक बेहद गंभीर और बड़ा मोड़ लेने वाली है। सोम्या ने आखिरकार जीत के सामने अपने डर की वजह तो बता दी है, लेकिन उस इंसान का नाम बताने की हिम्मत अभी भी उसमें नहीं है। जीत जब सोम्या से पूछता है कि आखिर कौन है वो इंसान जिसने बचपन से आज तक उसके साथ गलत किया, तो सोम्या कुछ नहीं बोल पाती। वह सिर्फ इतना कहती है कि अगर पापा नाराज हो गए तो डर और बढ़ जाएगा। जीत उसे समझाता है कि वह उसे घर छोड़ देगा, लेकिन सोम्या वहां से चली जाती है। जीत भी उसका पीछा करता है और निदान को फोन करके सोम्या को घर छोड़ने के लिए बुलाता है। निदान सोम्या से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन सोम्या चुप रहती है। निदान उससे कहता है कि जब मन करे तब उसे सब बता देना, क्योंकि वह हमेशा उसके साथ है। दूसरी तरफ घर पहुंचने पर सोम्या के पापा उसे खाना खाने के लिए बुलाते हैं। यह देखकर सोम्या के चेहरे पर खुशी आ जाती है। जीत भी दूर से यह सब देखकर खुश होता है, क्योंकि उसने सोम्या के पापा से 3 दिन के अंदर सोम्या को माफ करने की गुजारिश की थी। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। सोम्या के ताऊजी अपनी बेटी पीहू के साथ घर पहुंचते हैं। जैसे ही सोम्या अपने ताऊजी को देखती है, वह खाना छोड़कर उठ जाती है। जीत इस बात को गौर से नोटिस करता है। ताऊजी पीहू से कहते हैं कि अगर वह जागरण में अच्छे से गाएगी तो उसे आम वाली टॉफी और टूटी फूटी आइसक्रीम देंगे। ये बातें सुनते ही सोम्या डर जाती है और टेबल पर अपने नाखून रगड़ने लगती है। जीत के दिमाग में अचानक वही बातें घूमने लगती हैं जो सोम्या ने उससे पहले कही थीं। उसे शक होने लगता है कि कहीं सोम्या के साथ गलत करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका ताऊजी तो नहीं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सोम्या भी वही शब्द दोहराती है, आम वाली टॉफी और टूटी फूटी आइसक्रीम। अगले दिन ताऊजी घर आते हैं और बताते हैं कि उन्हें बाइक से पीछे से टक्कर लगी थी। सोम्या को अचानक शक होता है कि कहीं जीत सर को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने डर की पूरी कहानी जीत को ही बताई थी। वह तुरंत कॉलेज पहुंचती है और जीत को ढूंढने लगती है, लेकिन जीत वहां नहीं मिलता। क्लास शुरू होने के बाद जीत सभी छात्रों को बाहर भेज देता है और अकेले में सोम्या को समझाता है कि उसके अंदर बहुत टैलेंट है, फिर वह सिर्फ एक इंसान की वजह से डरकर क्यों रहे। जीत उससे कहता है कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सोम्या जीत की बात मानेगी? क्या वह अपने डर को पीछे छोड़कर पहली बार खुद के लिए आवाज उठाएगी? और क्या जीत के सामने ताऊजी का असली सच जल्द ही सामने आएगा? आने वाले एपिसोड में सोम्या और जीत की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सोम्या को अपने डर और हिम्मत में से किसी एक को चुनना होगा।